फाइन, ओके। हेडिंग आज हम लोग का डिस्कशन जो है फैसिलिटी प्लानिंग पे है, ठीक है। फैसिलिटी लेआउट को हम लोगों ने डिस्कस किया कि फैसिलिटी लेआउट इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज एंड ऑल, ठीक है। यस सर। अब फैसिलिटी प्लानिंग की बात करते हैं। पहले ऑफकोर्स इन योर बुक it is given very clearly. I think it is in the page number 86 and the figure number is 6.2. कि फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग, फैसिलिटी लोकेशन प्लानिंग किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो उसमें अगर फिगर 6.2 अगर आप लोग देखिएगा, यस सर। proximity to the market, required amenities, government policies, ability to expand capacity, easy availability of land, availability of skilled labor, ease of funding, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो वर्ड आ रहा है वो है प्रॉक्सिमिटी का। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, नजदीकी। यस। तो ऐसी जगह पर लोकेशन का चुनाव करना है, पहले लोकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो लोकेशन का चुनाव ऐसी जगह करना है जहां बहुत सारी चीजें, बुनियादी चीजें, बेसिक चीजों का प्रॉक्सिमिटी हो, नियरनेस। तो सबसे बेसिक चीज है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जहां पर भी अवेलेबल है वहां से आसानी से मेरे फैक्ट्री तक आ सके। उसके बाद लेबर का सप्लाई भी आसानी से हो सके, मतलब वहां पे लोग हों जो काम करने लायक हो। लेबर के एतबार से, विथ रेफरेंस टू लेबर, विथ कॉन्टेक्स्ट टू लेबर, एक अपने इंडिया में, है ना, खास करके नॉर्थ इंडिया, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मद्देनजर रखा जाता है, दैट इज की अपने लेबर जितने भी जो है वो किसान भी होते हैं, वो गांव में खेती भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि जब फसल रोपना होगा उस टाइम तो सब लोग चले जाएंगे रोपने के लिए, और जब फसल का कटनी होता है, जब उसको काटा जाता है फसल को, उस टाइम भी सब लोग चले जाएंगे। तो अब ये दो टाइम में जो चले जाना है लेबर का, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि फैक्ट्री को बंद कर देंगे। तो व्हाट इज प्लान बी? तो ऐसी जगह पर लोकेशन हो, ऐसी जगह पे लोकेशन हो कि मेरा सब्स्टिट्यूट भी हमको मिल जाए लेबर का, कि ठीक है एक सेट चला गया, उसको जाना ही होता है, ही विल गो, यू कांट स्टॉप हिम, ठीक है। तो फिर है कि एक दूसरा सेट भी वहां पर उस लोकेशन में हो जिसको उस काम के लिए नहीं जाना होता है, तो फिर आप उसको रिप्लेस कर लें। तो ऐसी जगह पे लोकेशन को तय करना होता है जहां पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब एप्लीकेबल हो सके विथ रिस्पेक्ट टू लेबर। ये बात क्लियर हुई, खास करके लेबर के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। यस। लेबर की जब भी बात होगी तो भाई वो चला जाएगा आपका फसल काटने के लिए, तो लाइक दैट। खैर, तो 6.2 में इसको फिगर को आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे, व्हाट आर द फैक्टर्स, इसमें कॉपी में अगर आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ अ लोकेशन। कौन कौन सी बात जिसको मद्देनजर रखना होता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे हम लोकेशन को फाइनलाइज करते हैं कि हाँ ये लोकेशन ठीक रहेगा मेरे लिए। तो इसमें ना नेशनल लेवल से चलना होगा, क्योंकि एक और बात कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है ना। तो दैट इज की अगर जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री है आपकी यूएस की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर मैन्युफैक्चर होगा और वहां से सामान बन करके इंडिया आएगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, बहुत महंगा पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो अब क्या है कि एक और फैक्ट्री हमने टाई अप करके आपका इसमें लगा लिया, चाइना में लगा लिया। चाइना में बहुत सारी फैक्ट्री है ना, जो अगेन वो नाइकी जूता एंड एडिडास जूता एंड ऑल। तो अपने यहाँ जैसे एग्जांपल ले लिया हमने नाइकी शूज का या एडिडास के शूज का, दोनों यूएस का है। तो हम लोग को इंडिया में जो नाइकी मिलता है, अब तो मेड इन इंडिया भी होने लगा। या जैसे सैमसंग अब मोबाइल नोएडा, तो अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग लोकेशन पे भी फैक्ट्री लगाना होता है ताकि वहां से फिर वहां के मार्केट को कैटर किया जा सके, क्योंकि एक ही फैक्ट्री से, एक ही लोकेशन से पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कैटर करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है?
Yes. Yes, sir. मतलब मान लीजिए कि भाई बिहार में एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो अब है कि क्या बिहार का भी जो फैक्ट्री जो बन रहा है उससे पूरे इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? No, sir. Sir. साउथ इंडिया में एक अलग, कम से इंडिया का मार्केट अगर कैप्चर करना है तो कम से कम 10 जगह फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। Yes, तो वो भी sir. वो भी एक पहलू होता है, Yes, sir. ठीक है। और प्लस वो 10 जगह कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका भी एक बात है। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए नेशनल डिसीजन। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है नेशनल डिसीजन। नेशनल डिसीजन, ठीक है। तो नेशनल में किसी भी कंट्री में अगर हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, नाइकी जो जूता है वो किसी भी जगह अगर फैक्ट्री लगाने जा रहा है तो किन किन बातों को ध्यान में रखेगा, उस कंट्री के किन किन बातों को वो मद्देनजर रखेगा, क्या फैक्टर है। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सबसे पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यह सबसे बुनियादी बात है। जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहां काम बेहतर होता है। जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, सरकार बदल रही है, हड़ताल हो रहा है, सारी चीज हो रही है, तो वहां काम पे भी असर पड़ जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी चीज है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैसिलिटी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैसिलिटी, उस कंट्री का जो लोकेशन है, ठीक है, वहां एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैसिलिटी कितना बेहतर है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फैसिलिटी नहीं बेहतर है तो हम फैक्ट्री लगाना समझदारी का काम नहीं होगा, ठीक ना? No. Yes. हाँ। तीसरी चीज है करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स। करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, तो क्या करेंसी है वहां की और एक्सचेंज रेट क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जहां मेरी करेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब हम 1 रुपया दे करके उनका ज्यादा रुपया हासिल कर सकें, तो वहां मेरे लिए काम करना आसान होगा ना। Yes, sir. अच्छा, तो एक्चुअली जितने भी इंडिया में जो फैक्ट्री है, चाइना में फैक्ट्री है, करेंसी को देख लीजिए और एक्सचेंज रेट देख लीजिए, ठीक है। मेरा 1 रुपया वहां जा करके उनके करेंसी में 10 रुपया हो जाए तो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया ना, काम करने में आसानी हो जाएगी। तो करेंसी एंड Yes, एक्सचेंज sir. रेट्स, हाँ, ये तीसरी बात हुई। ये सब नेशनल डिसीजन में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कल्चरल एंड इकोनॉमिक पेकुलियरिटीज। कल्चरल एंड इकोनॉमिक पेकुलियरिटीज, वहां का कल्चर क्या है, वहां का इकोनॉमिक्स क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है, इन सारी बातों पर तो ध्यान होता है, सब रिपोर्ट बनता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है, 5th नंबर है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हो गया नेशनल लेवल पे, है ना। ये वो बात हुई कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है दूसरे कंट्री की और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे कंट्री में लगाना चाह रही है, क्योंकि वहां पे हो सकता है काम करना आसान हो, सस्ता पड़े। तो कॉल सेंटर के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो एक टाइम में इंडिया में कॉल सेंटर बहुत आउटसोर्स हुआ है। Yes. सब दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पूरा सारी बिल्डिंग कॉल सेंटर। तो यूएस का सारा कॉल सेंटर उठ करके इंडिया क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया कि उस काम को लेकर के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था कि हाँ ये काम होते रहे, अच्छा है, हाँ यहाँ भी नौकरी मिल रही है, ठीक है। एक्सचेंज रेट में यहाँ पे भाई अगर किसी लड़के को, कॉलेज के लड़के को हम अगर 20,000 रुपया दे दें, बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन 20,000 रुपया को अगर डॉलर से डिवाइड कीजिएगा तो कम पैसा हो जाएगा ना, कम डॉलर होगा। और डॉलर में अगर वहां मिनिमम वेज एक्ट जो है यूएस में वो $1,800 होगा या $2,000 होगा। तो $2,000 या $1,800 मल्टीप्लीकेशन के लिए $1,800 कर लेते हैं, $2,000, तो मिनिमम सैलरी उसको $2,000 देना होगा, ठीक है। तो $2,000 और अभी का पिछला रेट हम मान लेते हैं 60 रुपया था उस टाइम में, ठीक है। तो कितना पैसा हो गया भाई, 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपया हो जाता है ना। तो वहां पर 1,20,000 रुपया देना पड़ रहा है, यहाँ पे 20,000 में काम हो जा रहा है। दैट इज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो उस टाइम में ऐसे कैफेटेरिया में सब में इंटरव्यू होता था और 20,000 रुपया, 15,000 रुपया सबको मिलेगा, चलो मतलब सिर्फ नाइट शिफ्ट काम करना है, सारी चीज।
कितना सस्ता पड़ गया हमको काम करवाना? कहाँ तो 1,20,000 और कहाँ 20,000, इतने का फर्क। ठीक है, तो हमको ज्यादा लोग 1,20,000 में 6 लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए। Yes. खैर, और नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये सब सारी चीज थी आपका नेशनल डिसीजन को लेकर के कि वहां पे फैक्ट्री लगाना है, फैसिलिटी लगाना है कि नहीं लगाना है। खैर, जैसे अभी परफेक्ट एग्जांपल आपका, इसमें बहुत लंबा डिस्कस, जैसे बांग्लादेश अभी है, वो क्या बेहतर एग्जांपल उन लोगों ने पूरी कंट्री ने मिलकर दिया। जैसे कि आपका जो वुडलैंड का स्वेटर है, हम देख के दंग रह गए कि हम गए थे शोरूम में खरीदने के लिए, तो देखा सबका उसमें लिखा हुआ था मेड इन बांग्लादेश, वुडलैंड का स्वेटर। तो वुडलैंड का स्वेटर जो है, ठीक है, वो आपका इंडिया में नहीं बन रहा है, वो सब बांग्लादेश में बन रहा है, वहां सस्ता पड़ रहा है वुडलैंड को। वुडलैंड के मालिक को बांग्लादेश में बनवाना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब वहाँ बढ़िया काम मिलके करके मिल जा रहा है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है वहां, ज्यादा सरकार का उथल पुथल नहीं है, 10 तरह की नियरनेस भी है, बांग्लादेश से इंडिया एकदम नजदीक है, मतलब बस पकड़ के चले आइए, फ्लाइट की भी जरूरत नहीं है, बस पकड़ के चले आइए। तो ये सब सारी बात है। तो अभी वुडलैंड का जो चीज है, बहुत सारा चीज आउटसोर्स हो गया, बांग्लादेश चला गया। खैर, तो ये सब सारी बात हो गई नेशनल डिसीजन में। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक लिखिए उसी में, सिलेक्शन ऑफ रीजन। तो अब ये बात आ रही है कि बांग्लादेश में जो फैक्ट्री लगेगा वो कहां पर लगेगा, उसका सिलेक्शन अब होना है। ठीक है, या सैमसंग ने जो इंडिया में फैक्ट्री लगाना चाह रही थी पहले, तो अब वो किन किन बातों पर ध्यान देगी, कहां पे फैक्ट्री लगेगा। तो नोएडा में डिसाइड हुआ कि नोएडा में फैक्ट्री लगेगा सैमसंग का। Yes. ठीक है, तो नोएडा में जो डिसाइड हुआ उसको एग्जाम्पल रखिएगा दिमाग में, आपको सारी बात समझ में आने लगेगी कि कौन कौन फैक्टर लगा है। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो है कि नोएडा जो जगह है, सपोज वो यूपी में आता है ना, और वहां का जो कनेक्टिविटी है, रोडवेज है, सारा चीज है, वो एनसीआर का रीजन भी हो जाता है, तो रॉ Yes, sir. मटेरियल आसानी से नोएडा की फैक्ट्री में आ सकता है। ठीक है, ट्रैवल टाइम कम है, हाईवे एक्सप्रेस वे बना हुआ है, सारी चीज है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है नियरनेस टू द मार्केट, नियरनेस टू द मार्केट, वही जो फिगर 6.2 की बात हुई, नियरनेस टू द मार्केट। तो भाई नोएडा में मोबाइल बना, आराम से दिल्ली चला गया, हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया, पूरा यूपी चला गया, सब जगह चला जाता है, सब जगह कनेक्टिविटी है नोएडा के लोकेशन में। तो नियरनेस टू द मार्केट। उसके बाद है थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, तो पावर सप्लाई भी पूरा है नोएडा में, फर्स्ट क्लास है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नोएडा का बहुत बेहतर है, सारा रोड बेहतर बना हुआ है, वो आपका क्या है, एक्सप्रेसवे बना हुआ है ना नोएडा, क्या नोएडा. बहुत अच्छा। हाँ, Yes. तो एक्सप्रेसवे अगर अच्छा है, रोड अच्छी है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी Yes. बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। तो नोएडा का जो क्लाइमेट है उस रीजन का, वो बेहतर है, मतलब जैसे कि चेरापूंजी एक जगह है इंडिया में, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, मतलब वहां Yes. फैक्ट्री लगाना मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, और एट द सेम टाइम जैसे मान लीजिए कि भाई एक जगह है जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहां कोई वेदर का फ्लक्चुएशन नहीं, सब वहां भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एक अच्छा वेदर रहे, एक अच्छा क्लाइमेट रहे, एटमोस्फेयर है, सारा चीज रहे, नोएडा वो सारी चीज को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। उसके बाद है सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, Yes, sir. सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एकदम कॉमन चलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब स्टेट पॉलिसी भी हो जाएगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, उस हिसाब से मतलब कितना सपोर्टिव है, कितना वेवर हमको मिलेगा, कितनी सहूलत हमको मिलेगी अगर नोएडा में फैक्ट्री लगाते हैं तो, नहीं तो फिर हम दूसरी जगह देखेंगे। उसका एक और परफेक्ट एग्जांपल आपका गुजरात है, गुजरात में बहुत ज्यादा फैक्ट्री लगी क्योंकि वो गवर्नमेंट सपोर्टिव था। Yes, sir. ठीक है, बहुत ही कम पैसे में उन्होंने जमीन दे दिया कि आप यहाँ के काम कीजिए, ज्यादा पैसा हम नहीं लेंगे, लीज पे दे दिया आप जमीन, अवेलेबिलिटी कराया और बहुत सारी सहूलत को प्रोवाइड कराया कि आप काम कीजिए। दैट इज की नैनो का फैक्ट्री बंगाल से उठ के गुजरात में गया था, गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड द लास्ट वन इज कंपटीशन अमंग स्टेट्स, कंपटीशन अमंग स्टेट्स। कंपटीशन बहुत अच्छी चीज होती है
कंपटीशन को जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिएगा आप लोग कि कंपटीशन होने से सिर्फ फायदा है और फायदा है, नुकसान कहीं नहीं है। कंपटीशन का मतलब समझिए, हम पेन बना रहे हैं, फिर कुणाल भी पेन बना रहा है, हामिद भी पेन बना रहा है, सुरभि पेन बना रही है और स्वाति भी पेन बना रही है, सभी लोग तो पेन ही बना रहे हैं, तो बहुत Yes, कंपटीशन होगा, yes, sir. बहुत कंपटीशन होगा। हाँ, इससे फायदा कैसे है कि सभी लोग तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना अपने अपने पेन का, तो कस्टमर को तो एजुकेशन हो रहा है ना कि पेन बहुत जरूरी चीज है। Yes, sir. तो उसमें हम क्या करेंगे कि अपना एडवर्टीजमेंट कम कर देंगे, हमको फायदा हो जाएगा, और उधर से जो पैसा बचेगा उसको हम लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, और दुकान कवर करो और दुकान कवर करो, ताकि बाकी सब लोग तो एडवर्टीजमेंट कर ही रहे हैं पेन के बारे में, ठीक है ना। और कस्टमर को हाँ कोई अच्छा है, ठीक है ये भी पेन है, ये भी चलिए पेन ले लेते हैं, पेन जरूरी चीज है। कंपटीशन से फायदा होता है बहुत और कंपटीशन से आप एक्टिव भी रहते हैं, काम करना है। खैर, तो ये सारी बातें हो गई सिलेक्शन ऑफ रीजन की, है ना। किसी एक रीजन, तो नोएडा सैमसंग, इसमें ऊपर एग्जांपल में लिख दीजिए नोएडा सैमसंग, सैमसंग नोएडा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब थर्ड फेज जो है, थर्ड फैक्टर जो है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, ये थर्ड टॉपिक डालिए, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। Sir, repeat कीजिए. सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। इसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है। दूसरा है सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स, सिविक एमिनिटीज। तो सिविक एमिनिटीज क्या होता है? सर बहुत स्पेलिंग बोलिएगा। ब्रेक हो रही है आपकी. आवाज सर ब्रेक हो रही है। स्पेलिंग। किसका? अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? यस Yes, sir. ओके। पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, दूसरा है सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स, सिविक एमिनिटीज, AMENETIES, एमिनिटीज। तो ये सिविक एमिनिटीज क्या होता है, जरा हमको गूगल में सर्च करके बताइए आप, मतलब आप बताइए सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स क्या होता है? सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स। मिला? सर सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, और सैनिटेशन, सर्विस ऑफ और सैनिटेशन। सैनिटेशन, और मतलब कि जीने के लिए जो जरूरी चीज है यस सर। ना। जैसे नहीं बोलते सिविक, आपका सिविक सेंस, मतलब बहुत सारी सहूलत है, ठीक है। तो वो बुनियादी चीज होनी चाहिए। हामिद क्या क्या मिला तुमको सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स में? क्या क्या मिला? सर वही मिला, रोड्स मिला, स्ट्रीट लाइट मिला, जो भी है। रोड्स मिला, स्ट्रीट Yes, लाइट्स sir. मिला। यस सर। अच्छा, Yes, sir. ये सारी वो बुनियादी चीजें हैं जो एक 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 एक, एक कॉमन आदमी को जीने के लिए चाहिए, यस जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रोटी कपड़ा मकान, यस यस रोटी सर। कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट रोड है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोशनी है, स्ट्रीट लाइट है ना, रात में ट्रैवल करने के लिए सारी चीजें। फिर है कि एमिनिटीज में और भी हो सकता है, आपका कम्युनिटी हॉल हो सकता है, फिल्म हॉल हो सकता है, शॉपिंग बाजार भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज भी जरूरी है। तो वर्कर जहां पर काम करे फैक्ट्री, उसको कुछ कैफेटेरिया भी बगल में चाहिए ना, कि समोसा और चाय खा सके, यस सर। ठीक है, फिल्म देख सके, Yes, sir.
है ना, वो चीज बहुत जरूरी चीज है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा? माइंड को फ्रेश होना बहुत जरूरी है बाबू। खाली फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, वो कितना दिन काम करेगा? वो छोड़ के भाग जाएगा, ही विल रन अवे। तो सिविक एमिनिटीज का होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है कि सिविक एमिनिटीज पहले हो, तब फिर आप वो जगह को डिसाइड कीजिएगा। तो हमने 5 जगह आपको दी पटना में, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, फिर आपका वो सबलपुर, फिर आपका Yes, sir. पटना गया रोड, फिर आपका ये। तो अब देखिए कहाँ पर सिविक एमिनिटीज बेहतर है, जहाँ पे लेबर जो वर्कर्स हैं वो अपना रिक्रिएशन कर सके। सर रिक्रिएशन, हाँ। ये पीएनएम मॉल के सामने जो है, तो फिर कॉस्टिंग भी हमको देखना पड़ेगा ना। पीएनएम मॉल के पीछे का एरिया जो है ना, पीएनएम मॉल तो है यस लेकिन सर, वो महंगा महंगा बहुत है, हमको अपना जेब भी देखना पड़ेगा। हाँ ये बात भी है। Yes, sir. हाँ, क्योंकि पीएनएम मॉल के जो टारगेट ऑडियंस है वो वर्कर। सर एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम खुद का भी कोई डिपार्टमेंट खोले और सबका भी हेल्प लेके वहाँ पे कुछ कुछ और सब खुलवा दे, दुकान उकान सबका खोल के ले। सर, तो ऑलरेडी सिविक एमिनिटीज होना जरूरी है पहले से, तभी आप फैसला यस कीजिएगा। सर। तो इकोनॉमिकल मतलब उसके हिस्से में हो जाएगी। खैर, उसके बाद लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंपीटिंग इंडस्ट्रीज। अब ये बहुत बुनियादी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंपीटिंग इंडस्ट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? ये कुणाल तुम बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। सर नहीं पता। अरे यार अंकल, तुम गजब बात करो यार। नहीं पता? पीजी लेवल में ऐसे बोलोगे? अरे वो लोग बताते हैं, गूगल में सर्च करो ना बाबू। जितना नहीं बोलोगे ना आदत सुधारो। जितना नहीं बोलोगे तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं बोलना शुरू कर देगी। हमको नहीं पता बोल लो, तो हम तुम्हें भरोसा कैसे करेंगे यार आगे? सर ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा सर इसका। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज। ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पीटिंग। यार कॉम्प्लीमेंट्री तुमको नहीं पता है कुणाल? हम सिंपल सी तो बात है यार। चीनी चाय पत्ती दूध कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। खाली चाय पत्ती से आप चाय पी लीजिएगा? नो सर। तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ना? नहीं, यस सर। मेल जोल सर। सपोर्ट करे। तो यस कॉम्प्लीमेंट्री सर। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है, जो कस्टमर इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो फिर सिर्फ आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट जो बनता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिलता है तब होता है। जैसे कि दूध और चीनी, यस सर, जैसे चीनी और चाय पत्ती। अब चीनी का होना जरूरी है, तभी ना आपकी चाय पत्ती की दुकान चलेगी शहर में। चीनी नहीं होगा यस सर। यस आपका, सर। आपके चाय पत्ती की दुकान चलेगी? नो सर, ये देखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। और उसके बाद कंपीटिंग गुड्स, और कंपीटिंग मतलब कंपटीशन है कि नहीं, और भी चाय पत्ती है कि नहीं। कंपटीशन नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा काम करने में, ठीक है, क्योंकि फिर आपको नए सिरे से सबको एजुकेट करना होगा कि भाई मान लेते शहर में पेन ही नहीं है, एकदम आप अकेले हैं, इसका मतलब अच्छा सिचुएशन नहीं है। अब आपको पूरा सबको बताना होगा कि भाई ये पेन होता है, इसका ये इस्तेमाल होता है, बहुत मेहनत पड़ जाता है। कंपटीशन होगा तो आसानी पड़ जाती है कि सबको पेन पता है ना। यस एक एरिया मोबाइल बहुत बेसिक जरूरत है, बहुत सारा एरिया जहाँ मोबाइल नहीं हो, और वहां जाकर मोबाइल बेचिएगा, आसानी से बिक जाएगा। तो बोलेगा हमको मोबाइल की जरूरत है, अब तो जिंदगी नो मेरी सर। ठीक चल रही है। अब पूरा एजुकेट करना पड़ता है, मोबाइल कितना जरूरी है, क्या है क्या है। वो पढ़ाने में मेरे जैसा हल हो जाएगा एस्टैब्लिश करने के चक्कर में है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंपीटिंग इंडस्ट्री होना बहुत जरूरी है। फोर्थ लिखिए फाइनेंस एंड रिसर्च फैसिलिटीज। फाइनेंस, पैसे का क्या प्रावधान है वहां? लोन है, बैंक्स का है, ठीक है, जहां से फाइनेंस हो सके। लोगों इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं, ठीक है। उसमें वो जीडीआर की बात होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर। मतलब एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, और जीडीआर होता है इक्विटी होता है, लेकिन दूसरे कंट्री में जाकर आप शेयर लॉन्च करते हैं तो वो जीडीआर कहलाता है। जैसे अमेरिका में जाकर कीजिएगा तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट हो जाता है।
ठीक है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, बट उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है, बस ये फर्क। खैर इस पे भी एक हम डिस्कशन कर लेंगे आपसे। तो फाइनेंस एंड रिसर्च फैसिलिटीज, रिसर्च का कितना फैसिलिटी है, जब रिसर्च नहीं होगा काम बेहतर नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। खैर नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग एबिलिटीज। availability of water and fire fighting facilities। उसके बाद है लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस, लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस उस जगह में। लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस, लोकल लेवल पे क्या हिसाब किताब है सारी चीज। अगर टैक्स ज्यादा है तो फिर वहां खोलना मुनासिब नहीं होगा, सारा पैसा टैक्स में लग जाएगा। उसके बाद है मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट, मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट, मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। ये कॉमन सी बात है, एक ऐसी जगह जहां पे आपको स्टार्ट अच्छा मिले, मतलब मार्केट सपोर्टिव हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, सारा चीज फैसिलिटी बेहतर होगा तो फिर आपको मोमेंटम मिलेगा बेहतर स्टार्ट का। उसके बाद लास्ट में है आपका पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर में बहुत सारी चीज हो सकती है कि वहाँ आपकी ज्यादा जान पहचान है, ठीक है, वहाँ के लोग जान पहचान, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जान पहचान है, ठीक है, तो उससे आपको आसान पड़ जाता है काम करने में। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। एक लास्ट सेक्शन लिखिए, सिलेक्शन ऑफ साइट, ये लास्ट है, सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट। तो सिलेक्शन ऑफ साइट में अगेन फिर वो सारी बात आ जाएगी, ठीक है। खैर इसको लिखते हैं, सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, यस सर। साइज ऑफ द लैंड। सर इसमें भी वेदर आ जाएगा ना? नहीं, वेदर तुम्हारा वो कम्युनिटी के ऊपर ही रहेगा, ओवरऑल है वो। अब ये जो अब उसका बात आ गया, मतलब अब जमीन की बात हो रही है, मतलब एग्जैक्टली लोकेशन जहाँ पे फैक्ट्री बनना है। तो सॉइल हो जाएगा, साइज हो जाएगा, टोपोग्राफी हो जाएगी। टोपोग्राफी स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोपोग्राफी मतलब क्या क्या सब चीज अवेलेबल है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को डिस्पोज करने का क्या प्रावधान है, क्योंकि रेसिड्यू तो निकलेगा, फैक्ट्री है तो कचरा निकलेगा ही, तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या प्रावधान है। अगर डिस्पोजल का प्रावधान नहीं है तो आप फंस जाइएगा, आप पे बहुत फाइन हो जाएगा वगैरह वगैरह। यस सर। क्योंकि आपको डिस्पोज अगर रहेगा तो बीमारी फैलेगी और इन्वायरमेंट चौपट होगा और दुनिया जहान की 10 तरह की प्रॉब्लम शुरू होती। ठीक है, तो खैर ये इतनी सारी बातें हुई, ये फैक्टर्स हुआ जो हम लोग ये इस सब को मद्देनजर रखते हैं, वी टेक इनटू कंसीडरेशन, तब जाकर के फैसला करते हैं कि हाँ यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे। बात समझ में आई? यस ठीक है, तो लास्ट में ये टॉपिक एंड हो गया। लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप समझिए, कंक्लूडिंग पीजी लेवल में आप लोग आ गए हैं, ठीक है, जो भी सोचिएगा ग्लोबल लेवल, ग्लोबल नेशनल लेवल उससे शुरू कीजिएगा, जो भी है नेशनल लेवल से, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।